करती है, मुझे मेंटली टॉर्चर क्यों कर रही है? तो इतना परेशान क्यों होती है? लोगों का तो काम ही कहना है। नहीं यार, कब तक से हूँ मैं, ना खा पा रही हूँ, ना पी पा रही हूँ, ना पढ़ पा रही हूँ। टेस्ट तक में मार्क्स कम आने लग गए। जब पढ़ने बैठती हूँ यही सब याद आता है। कब तक से हूँ मैं उसकी बात में। नजरअंदाज करा कर ये चीजों को। तो कुछ प्रोडक्टिव चीजों में अपना ध्यान लगा। जैसे तुझे गाना गाना भी तो बहुत पसंद है, तो आजकल गाना क्यों नहीं गाती? यार गाना वो भी कैसे गाऊँ? कहते हैं कि इतनी गंदी आवाज में गाना गा रही है। मुझसे कुछ नहीं हो पाता। कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर रहा ही नहीं। किसी से बात करने तक का मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस पूरे टाइम अकेले ही बैठी रहूं। यार मैं तो तेरी कितने सालों से दोस्त हूँ, तो मुझसे क्यों नहीं बात करती? यार मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। रहते यार, तू नहीं समझेगी। हर अंधेरी रात से भरने के लिए कभी कभी बस इतना काफी होता है, किसी का कहना मैं भी हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। आइए देखते हैं अंजलि ने किस अपने का सहारा लिया। अरे छोटी, चल ना कुछ खाने चलते हैं। नहीं भाई, मेरा मन नहीं। अरे चल तो सही, तेरी फेवरेट पाव भाजी और बड़े बाजार वाली आइसक्रीम पार्लर की फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चल तो सही। नहीं खाना भाई, कुछ खाने का मन नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया? जो लड़की हमेशा खाने के लिए मुझसे लड़ती रहती है, आज वो खाने के लिए मना कर रही है। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है। आजकल मैं देख रहा हूँ तेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता। कभी तू घर वालों से लड़ती रहती है, ना तू पढ़ाई में अच्छी है। ऐसा क्या हो रहा है? अब तू रोने क्यों लग गई है? भाई कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है, जब तक बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? भाई क्लास में एक लड़की है जो मुझे इतना बुली करती है, परेशान करके रखती है। तू तो स्टार्टिंग से इतनी चिल रहती थी, इन सब चीजों से परेशान होने लग गई है। नहीं आ जाता भाई अब से। बिल्कुल अब फेलियर वाली फीलिंग आने लगी है। अरे तू फेलियर नहीं, चैंपियन है, चैंपियन। नहीं भाई, चैंपियन वाली फीलिंग आती नहीं है। अब मुझे एंग्जाइटी होने लग गई है, ऐसे पैनिक अटैक्स आने लग गए। ऐसा लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ तेरे साथ नहीं होता है, बल्कि हर वो शख्स जो कि इस उम्र से गुजरता है, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इन सब चीजों का शिकार जरूर होता है। भाई आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? और क्या, मैं भी अपनी अपनी लाइफ में इन सब चीजों से बहुत गुजरा हूँ। मुझे भी मेरे दोस्तों ने बहुत परेशान किया है, लेकिन मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं जरूर संभाला है। भाई आपके साथ क्या हुआ था? अभी बताते हैं। अब भाई अपने अतीत के बारे में आप सबको बताएगा। ओए बेटी किधर जा रहा है? अरे कौन हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कोचिंग जा रहा था, मेरा टेस्ट है। चश्मे दिखाया बहुत। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? सच में बहुत प्यारे बेटे। अबे यार ये सच में अंधा है भाई मेरी। अरे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कितने हैं? 3 है। आ जा अरे अरे इसे तो सही में ही नहीं। अबे यार ये सच में आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या हो तुझे कहाँ जा रहा है? मेरा टेस्ट है, मुझे कोचिंग जाना है। अरे दिन भर पढ़ते ही रहेगा क्या? आप पार्टी वार्टी करने चलते हैं। नहीं, मुझे जाने दो, मेरा पेपर है, मुझे जाना है। तो एक बात कह रहे हैं कि पार्टी में चलना है, तो चलना शांति से होगा। सॉरी लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं नहीं जा सकता। अरे यार कुछ महीने बाद भी अब भाई को अंजलि दुखी ही लगती है, तो वो उसे काउंसलर के पास ले जाता है। काउंसलर भी कितने अजीब होते हैं, दिल की हर उलझन पढ़ लेते हैं बिना पढ़ने पलटे। बातें हम करते हैं पर समझ वो यूं लेते हैं जैसे कोई डायरी हो जिसमें दर्द भी सुरक्षित और टूटे हुए लफ्ज भी रह जाए संभल कर। गुड इवनिंग बेटा, आइए बैठिए। गुड इवनिंग मैम। आप बाहर वेट कीजिए। बेटा आप बैठो। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मैम। तुमने खाना खाया है? नहीं मैम, भूख ही नहीं लगती। तुम कितने घंटे सोती हो? हाँ, मुझे बस 3-4 घंटे, नींद ही नहीं आती। तुम हमेशा इतनी दुखी रहती हो? जी मैम। ये कब से हो रहा है तुम्हारे साथ? मैम हो गए कुछ महीने। तुम अपनी फैमिली या फ्रेंड से बात करती हो? नहीं मैम, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। तुम अपनी समस्या खुल के नहीं बताओगी तो हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे? मैम मुझे कुछ लोग बुली करते हैं, चाहे वो सामने से हो या सोशल मीडिया पे, और अब मैं उससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम मेंटली परेशान लग रही हो मुझे। मैम क्या लोग मुझे पागल समझेंगे?
देखो बेटा, ऐसा नहीं होता है। जैसे शरीर के बाकी हिस्सों पे जब चोट लग जाती है तो हम इसका इलाज करते हैं, वैसे ही मानसिक स्थिति सही रखने के लिए हमें कभी कभी इसका इलाज ले लेना चाहिए। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब क्या सोचेंगे? समाज में जागरूकता की कमी के कारण ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम इसको गलत समझते हैं, लेकिन जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा और सकारात्मक ही सोचेंगे। मैं तो पहले जैसी कब होगी, मुझे नहीं आ जाता है। तुम इसका इलाज लोगे तो तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगी। इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें भी करनी होगी, जैसे तुम्हें व्यायाम करने होंगे, तुम्हें प्रकृति के पास रहना होगा और तुम्हें अच्छी बातें सोचनी होगी। इससे तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगी। ठीक है मैम। तो तुम अपनी स्वास्थ्य की जानकारी मुझे देती रहना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कुछ महीने बाद काउंसलर की बात सुनकर और उसके निर्णय का पालन करके अंजलि के भाव में सुधार दिखा। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मन हमें सही सोचने, बेहतर निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। कभी कभी आराम करना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना और सहायता लेना बिल्कुल ठीक है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और साहस का प्रतीक है। अपने मन का ध्यान रखना एक खुशहाल और संतुलित जीवन की कुंजी है। धन्यवाद। Thank you so much, students.